हेलो वेलनेस कोचेस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम बात करेंगे ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में जिसको यूज करके बड़े बड़े वेलनेस कोच अपने लिए कंसिस्टेंट क्लाइंट्स लाते हैं। ये वीडियो एक पूरा प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी और कैसे उस स्ट्रेटजी को आपने अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करना है। नो मैटर आप एक योगा टीचर हो, एक मेंटल हेल्थ कोच हो या किसी भी हेल्थ केयर के रिलेटेड सर्विस देते हो, ये वीडियो आपके काम आने वाली है। और अगर इसमें दिए गए स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि अगले 30 दिन में हर मंथ आपके पास कम से कम 10 लीड्स आने लगेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Neeraj Sharma and I am Chief Marketing Officer at Health Success Marketing। पिछले 2 सालों से हम हेल्थ केयर कोचेस की हेल्प करते हैं, उनको वेबसाइट प्रोवाइड करके, डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करके और सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके। मैं एडमी ग्लोबल्स का स्टूडेंट हूं जो कि इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी है। मेरे पास ऐसे ऐसे ऑटोमेशन टूल्स हैं, ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्ले बुक्स हैं, शीट्स हैं जिनको अगर आप अपनी मार्केटिंग के लिए यूज करते हो तो मार्केट के अंदर आपको एज ए ब्रांड पहचाना जाएगा और लोग इंटरनेट पे आपको ढूंढ के आपकी कंसल्टेशन बुक करेंगे। तो चलिए अब इस सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। मैं लेकर चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज और सिस्टम को आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए जानते हैं अब वो सीक्रेट सिस्टम जिसको यूज करके आप हर मंथ कम से कम 10 पेड क्लाइंट्स पा सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपनी सर्विसेज को इंटरनेट पे पब्लिश नहीं कर रहे हो, आप लोगों के साथ कनेक्शन नहीं कर रहे हो, तो आप कितने भी एफर्ट मार लीजिए, आपकी प्रैक्टिस कितनी भी अच्छी हो, क्लाइंट ना आपके पास आएगा, ना मार्केट में आपको कभी भी एज ए ब्रांड रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसलिए जो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपने कोशिश करनी है फ्रॉम डे वन आप उन सब चीजों को फॉलो करिए। जिस ऑर्डर में मैं आपको बताऊंगा आपको उसी ऑर्डर में उस चीज को फॉलो करना है। ये वीडियो एक पूरी प्रैक्टिकल गाइड रहने वाली है, सो मेक श्योर आप इसके नोट्स बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये सिस्टम मैटर क्यों करता है, क्यों आपको आज के टाइम पे एक सिस्टम की नीड है, एक प्रोसेस की नीड है क्लाइंट्स पाने के लिए, और क्यों आपको हमेशा ऑर्गेनिकली मार्केटिंग की नीड है। देखिए, एड कॉस्ट डेली बेसिस पे बढ़ रही है। हर कुछ समय बाद एड कॉस्ट में आपको नई प्राइसिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंट पैसा नहीं लगा सकते, तो आप ऐड की तरफ पूरी तरह से नहीं जा सकते। आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे ही डिपेंडेंट रहना है। दूसरी बात है, वेलनेस इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री को क्राउडी बना रहे हैं। इतने सारे लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, इट मींस आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस इस लेवल तक ले जानी होगी ताकि लोग आपको पहचाने और जब भी उनको आपकी सर्विस की नीड है वो किसी ना किसी वे में आपके तक पहुंच जाएं। ये इंस्टाग्राम भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, या आपको व्हाट्सएप पे एक डीएम भी हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। जब तक मार्केट में लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, नो मैटर आप कितनी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है, लोग कभी भी आपसे आपकी सर्विस परचेज नहीं करेंगे। विद दैट सेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक पूरा ग्रोथ फ्रेमवर्क है। मैंने इस वीडियो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और कब करना है। ये वो 4 सीक्रेट स्टेप्स हैं जो आपको आज से इम्प्लीमेंट करने हैं, सो दैट आने वाले 30 दिनों में आप एज ए ब्रांड पहचाने जाओ। इसमें पहला स्टेप है, आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी है। आई होप आप ऑलरेडी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज कर रहे हो। इन केस आप नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिंक्डइन
और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक प्रोफाइल सेटअप करना है। प्रोफाइल सेटअप करते टाइम आपने ध्यान इस बात पे देना है कि आपकी एक हाई क्वालिटी पिक्चर वहां लगी हो, आपके बारे में एक क्लियर इंट्रोडक्शन वहां दी गई हो, और अगर पॉसिबल है तो जो जो भी डिटेल्स ये प्लेटफॉर्म आपसे मांगते हैं आपने सब फिल कर रखी हो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपका अधूरा प्रोफाइल है, लोग उसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ ट्रस्ट आता है। सो मेक श्योर जब भी आप प्रोफाइल सेटअप करेंगे उसके अंदर जितनी ज्यादा डिटेल आप फिल कर सकते हो उतनी डिटेल फिल करिए, ताकि देखने पे आपका प्रोफाइल एक पूरा कंप्लीट लगे। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये कैसे करना है, तो आप अपने कंपटीटर के प्रोफाइल पे जा सकते हैं, देखिए उसने क्या क्या भर रखा है, और कोशिश करिए वैसा वैसा ही आप भी भरिए। आप इसके लिए चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि चैट जीपीटी का यूज करके आपने कैसे अपना प्रोफाइल बनाना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं चैट जीपीटी, मैं आपको प्रॉम्प्ट सेंड कर दूंगा, आप उस प्रॉम्प्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब है बारी हमारे स्टेप 2 की। ये दोस्तों एक गेम चेंजर हो सकता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए, आज के टाइम पे आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जब तक आप किसी को ऐसा ऑफर नहीं देते जो कि अनडिनाइबल हो और लोग उसको लेने के लिए पागलों की तरह एक्ट ना करें, तब तक मार्केट में कभी भी आपके पास लीड्स नहीं आएंगी। हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को जान के एक ऑफर बिल्ड करना है। ये ऑफर क्या हो सकता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बताऊंगा। बट फॉर नाउ आपको समझना है कि अगर आपको कंसिस्टेंट लीड्स चाहिए तो आपको एक ऑफर बिल्ड करना पड़ेगा। चलिए पहले इन दो स्टेप को पूरी डिटेल से समझते हैं, फिर बात करेंगे अपने नेक्स्ट दो स्टेप्स की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी है। आपको लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके प्रोफाइल सेटअप करना है। प्रोफाइल सेटअप करने के टाइम आपको ये एक चेकलिस्ट है जो आपको अपने पास रखनी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपने एक वेबसाइट बिल्ड करनी है, तो जो वेबसाइट होगी आपकी वो कन्वर्जन फोकस होगी। कन्वर्जन फोकस का मतलब क्या है कि अगर क्लाइंट इस पे विजिट करता है तो मेक श्योर एक पूरा पाथ उसके लिए हो कि कैसे वो आपके तक पहुंचेगा और क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है। खैर अभी के लिए आपकी वेबसाइट नहीं भी है तो चल जाएगा, बट इन फ्यूचर आपको वेबसाइट की भी नीड पड़ेगी। जब भी आप अपना प्रोफाइल बना रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी जो बायो हो वो क्लियर और कंपेलिंग हो। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप बायो बनाओगे तो उसमें आपको रैंडम या वेग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। आप ऐसा नहीं लिख सकते योगा टीचर, एक्सपर्ट योगा टीचर, आई एम टीचिंग योगा फॉर 10 years। ये सब चीजें एक क्लियर बायो में नहीं आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप वही रैंडम वर्ड्स यूज करेंगे, वही रैंडम चीजें बोलेंगे, तो आप उन्हीं लोगों के लिस्ट में ऐड हो गए जिनको ये नहीं पता मार्केटिंग क्या है, जिनको ये नहीं पता कन्वर्जन क्या है, और जो कभी भी हाई टिकट क्लाइंट्स को नहीं पाते। तो मेक श्योर जब भी आप बायो लिखिए तो उसके अंदर क्लियर लिखिए। क्लियर कि आपको क्या लिखना है। आपको एक नीश चूज करनी है। नीश से मेरा मतलब है ऐसे ग्रुप ऑफ पर्संस जिनको आप अपनी सर्विस देना चाहते हो। जब तक आप अपनी नीश चूज नहीं करते तब तक ना तो आप कभी ब्रांड बनोगे, ना आप कभी प्रोफेशनल गिने जाओगे। मान लीजिए आप योगा स्टार्ट कर रहे हैं और आपको नहीं पता है आपको क्या नीश रखनी है, तो आप देखिए कि आपकी फ्रेंड और फैमिली में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में वर्किंग वुमेन्स हो, तो आप अपनी बायो में लिख सकते हैं योगा कोच फॉर वर्किंग वुमेन सो दैट दे कैन लिव स्ट्रेस फ्री एंड फुलफिल्ड लाइफ। जब भी कोई वर्किंग वुमेन आपके प्रोफाइल को विजिट करेगी और देखेगी, तो वो इमीडिएटली आपको एक प्रोफेशनल मानेगी, और अगर उसको सर्विस की नीड है तो फॉर श्योर वो आपको ही चूज करेंगी, बिकॉज आपने क्लियरली मेंशन कर रखा है दैट यू आर योगा कोच फॉर ए वर्किंग वुमेन। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ
ये सिर्फ योगा के लिए ही नहीं है, आप किसी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए है। आपको सेम ही चीज फॉलो करनी है, आपको एक नीश चूज करनी है। और जब भी आप अपना प्रोफाइल सेटअप करोगे, आप पोस्ट डालोगे, तो मेक श्योर उसमें आपकी नीश का ही जिक्र हो। अगर आप सोचते हो कि आप सबको मार्केट करोगे या आप अपनी मैसेजिंग में सबको ऐड करोगे, तो कोई भी आपको प्रोफेशनल नहीं मानेगा। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप एक नीश चूज करें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी बायो लिखें। जब भी आप बायो लिखते हैं या अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं, मेक श्योर आप एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनाएं। अब जैसे मान लीजिए आपने अपना लिंक्डइन सेटअप कर लिया या आपने अपना इंस्टाग्राम सेटअप कर लिया। अब जब आप कंटेंट डालोगे, तो जो आपका टाइटल है वो ऐसा टाइटल होना चाहिए जो चीजें लोग आके गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे योगा पोस्ट टू रिलीज स्ट्रेस क्विकली, या फिर योगा फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट वुमेन्स, या फिर हाउ टू रिलीव बैक पेन अंडर 15 मिनट्स। तो मेक श्योर जब आप कंटेंट डालोगे, तो आप एक ऐसे पावर वर्ड्स का यूज करिए, ऐसे कीवर्ड्स का यूज करिए, ताकि लोग आपको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और गूगल पे फाइंड आउट करिए। आपको रैंडम कंटेंट नहीं डालना है। आप अगेन इसके लिए भी चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए, तो मैं आपको वो भी दे सकता हूँ। आप सिंपली कमेंट करिए या हमारी वेबसाइट विजिट करके फॉर्म फिल करिए और वहां मेंशन करिए कि आई नीड ऑल द एसईओ फ्रेंडली प्रॉम्प्ट्स फॉर चैट जीपीटी। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट है या भले ही आप कंटेंट डाल रहे हैं, मेक श्योर वो मोबाइल फ्रेंडली हो। अगर आपका कंटेंट रीडेबल नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेटेड नहीं है, उसके अंदर डिजाइन अच्छा नहीं है, तो विजिटर जल्द से जल्दी उसको छोड़ के भागेंगे। और कभी भी आपको एज ए ब्रांड और एज ए प्रोफेशनल ट्रीट नहीं किया जाएगा। सो मेक श्योर जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, देखने में अच्छा हो, और मेक श्योर आप उसको कम से कम इतना देखिए कि वो मोबाइल फ्रेंडली हो। इवन जब आप इमेजेस भी बनाएंगे, तो मेक श्योर मोबाइल पे वो इमेजेस अच्छी लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 है, आपको ऐसा ऑफर बिल्ड करना है जिसको क्लाइंट चाह के भी मना ना कर पाए। इस चीज पे आप रिसर्च कर सकते हो, या अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हो, अपने कलीग से पूछ सकते हो, या अपने टीचर से पूछ सकते हो जिससे आपने योगा की प्रैक्टिस सीखी है। ये ऑफर क्या क्या हो सकते हैं? ये एक फ्री कंसल्टेशन हो सकती है। फ्री कंसल्टेशन दोस्तों एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप किसी को बोलते हो कि आई नो दैट यू आर ए वर्किंग पर्सन एंड देर आर चांसेस दैट यू मे फीलिंग स्ट्रेस्ड और इन डिप्रेशन, आई कैन गिव यू अ फ्री कंसल्टेशन फॉर 50 मिनट्स वेयर आई विल टीच यू द पोजेस दैट विल हेल्प यू टू रिलीज योर स्ट्रेस सो दैट यू कैन गेट अ बेटर स्लीप। आप ऐसी मैसेजिंग अगर करेंगे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, तो लोग वो ऑफर देख के आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। अगर उनको आपकी कंसल्टेशन अच्छी लगती है, तो फॉर श्योर वो आपकी सर्विस भी परचेज करेंगे। सेम आप ट्रायल सेशन दे सकते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल पे लिखते हैं कि सेंड मी अ मैसेज फॉर फ्री सेशन, और लोग उस सेशन को ज्वाइन करते हैं, और अगर उनको लगता है कि आप उनके लिए सूटेबल पर्सन हो, तो फॉर श्योर वो आपकी सर्विस बाय करेंगे। फ्री कंसल्टेशन और ट्रायल सेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। मेक श्योर आप इसको यूज करिए। एक सिंपल सी चीज आपको समझनी है कि जब तक आप किसी को फ्री में वैल्यू नहीं देते, तब तक वो आपकी पेड सर्विस नहीं परचेज करते। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर आपको बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो पहले आपको फ्री में कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। दूसरा ऑफर आप कर सकते हो, वो ये है कि आप अपने लिमिटेड टाइम पैकेजेस बना के सोशल मीडिया पे फ्लोट कर सकते हो। लिमिटेड टाइम पैकेजेस मतलब अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो आप अपने प्राइसेस में 50% ऑफ करके स्टेटस डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो 50% ऑफ देख के लोग आएंगे, और अगर उनको आपकी सर्विस अच्छी लगी, तो वो आपके लिए फ्री में अपने सोशल मीडिया पे प्रमोशन करेंगे। वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है मार्केटिंग के लिए, और ऐसे ऑफर से वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेजी से होता है। तो मेक श्योर आप कभी कभी फेस्टिवल सीजन में लिमिटेड टाइम पैकेजेस की ऑप्शंस भी लोगों को दें। उसके बाद आपको रिजल्ट फोकस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के
प्रोग्राम लॉन्च करने हैं। देखिए, अगर आपको अपनी योगा प्रैक्टिस पे विश्वास है और अगर आपको लगता है आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप प्रोग्राम्स बनाइए जिसमें आप उनको प्रॉमिस कीजिए कि विद इन 30 डेज या विद इन 60 डेज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये आपका बिफोर रहने वाला है और ये आपका आफ्टर रहने वाला है। इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोग आपको पसंद करेंगे और उनको विश्वास होगा कि अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं तो वो फॉर श्योर वो ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे जिनका वो एक ख्वाब देख रहे हैं। तो रिजल्ट फोकस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं। आप इसके लिए एआई का यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं और आप इसके लिए अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिली है। उसके अलावा एक ऑफर आप ऐसा बना सकते हैं जिसमें आप मल्टीपल सर्विसेज को एक बंडल में कर पाएं। इसका मतलब है अगर आपके पास वेट लॉस और स्ट्रेस रिलीज करने का प्रोग्राम है तो आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए और लोगों को प्रमोट करिए कि अगर आप हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम लेते हैं तो आपको स्ट्रेस रिलीफ और मेडिटेशन का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ताकि आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों सही रह सकें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। अब एक बार आपका प्रोफाइल बन गया, आपने डिसाइड कर ली कि आप किस नीश पे जाने वाले हो और आपने डिसाइड कर लिया कि आप लोगों को क्या ऑफर देने वाले हो, तो अब आपको सोशल प्रूफ के लिए काम करना है। सोशल प्रूफ का मतलब है दोस्तों कि अगर मैं आपको इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे देखूं और उसके बाद अगर मैं आपको गूगल पे आके सर्च करूं या आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करूं, तो मुझे वहां पे आपकी वीडियोस, आपका कंटेंट दिखें। जब तक लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, आप कितना भी अच्छा प्रोफाइल बना लो, लोग आपकी सर्विस परचेस नहीं करेंगे। हमारा अल्टीमेट गोल लोगों को एजुकेट करना तो है ही है, लेकिन अपनी सर्विस को सेल करना भी है। अगर आपके कंटेंट से आपको पैसा नहीं आ रहा, तो ना तो आप कभी मोटिवेट फील कर पाओगे, ना कभी आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाओगे। तो चलिए बात करते हैं कि सोशल प्रूफ क्या होता है और उसको कैसे बनाना है। आपको अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे क्लाइंट के सक्सेस स्टोरीज बार बार फ्लोट करनी है। अगर आपका कोई स्टूडेंट है जिनको आपकी सर्विस से बेनिफिट हुआ है, तो आप उनको बोलिए कि 2 से 3 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करिए जिसके अंदर आपने मेंशन किया हो कि मैंने इनकी सर्विस यूज करी, इसके बाद मुझे ये बेनिफिट हुआ, और उनकी बिफोर और आफ्टर की वीडियोस दिखाएं। तो आपकी इतनी ज्यादा प्रमोशन होगी और आपके पास इतनी ज्यादा लीड्स आएंगी जितना शायद आप सपने में सोचते होंगे। तो मेक श्योर कि क्लाइंट की सक्सेस स्टोरीज आप अपने सोशल मीडिया पे रेगुलर बेसिस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद क्लाइंट्स को बोलिए कि अगर वो वीडियो नहीं भेज सकते तो एटलीस्ट आपके लिए टेस्टिमोनियल्स भेजें। टेस्टिमोनियल्स एक रिव्यू होता है जिसमें क्लाइंट आपको लिख के देते हैं कि मैंने इनकी सर्विस ली और उससे मुझे बेनिफिट हुआ। टेस्टिमोनियल्स जब भी आप लेते हैं तो मेक श्योर उसमें आपका नाम मेंशन हो, क्लाइंट की प्रॉब्लम मेंशन हो, आपने क्या सोल्यूशन दिया वो मेंशन हो, और कितने टाइम पे वो सोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ वो मेंशन हो। ये 4 चीजें अगर आपके टेस्टिमोनियल में है तब वो एक पावरफुल टेस्टिमोनियल है, अनलेस उसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा आप बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर्स ले सकते हैं। आप सिंपली फोटो लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे बिफोर डालिए, राइट हैंड साइड पे आफ्टर डालिए। इसका आप टेम्पलेट गूगल पे भी देख सकते हैं। जस्ट सिंपली वहां जाइए गूगल पे और लिखिए बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस। तो जिस टेम्पलेट में आपको लगे, वहां जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आप उसको चूज करिए, अपने क्लाइंट की फोटो लीजिए, और फोटो जब भी आप लेंगे तो मेक श्योर आप उनसे परमिशन लीजिए कि मैं अपनी सोशल मीडिया पे आपकी फोटो डालने वाला हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं ऐसा करूँ? अगर वो आपको गो अहेड देते हैं तब आप उनको यूज करिए, अदरवाइज वो इस बात का गुस्सा मान सकते हैं और आप पे लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। इसके अलावा समय समय पे आप केस स्टडीज लिखिए। केस स्टडीज आपके पुराने क्लाइंटों के बारे में हो सकता है, आपका अपने विचार हो सकते हैं, या अगर आप कुछ इंटरनेट पे देखते हैं जहाँ पे आप अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, वो भी हो सकते हैं। केस स्टडीज एक बहुत पावरफुल टूल है आपका ट्रस्ट बिल्ड करने का।
तो जब भी आपको मौका मिले, मेक श्योर आप केस स्टडीज लिखिए, उनको पीडीएफ में बनाइए और अपने सोशल मीडिया पे उसका लिंक दीजिए केस स्टडी का, और अपने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट भी करिए। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के अंदर आप केस स्टडीज का एक पेज बना सकते हैं और वहां वो केस स्टडीज को मेंशन कर सकते हैं, जिसको लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगेन, केस स्टडीज बनाने के लिए आप एआई का भी यूज कर सकते हैं। केस स्टडीज लिखने के लिए आप गूगल डॉक्स का यूज कर सकते हैं या एमएस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप केस स्टडीज बनाइए। केस स्टडीज आपकी मार्केट में अथॉरिटी बिल्ड करती है। अथॉरिटी बिल्ड होने से आपका नेटवर्क ग्रो करेगा और नए नए लीड्स आपके पास आना स्टार्ट होंगे। सो मेक श्योर केस स्टडीज आप जरूर से बनाइए। स्टेप 4 है, अब तक स्टेप 3 तक आपका प्रोफाइल बन चुका है, प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, आपके पास एक ऑफर है, ऐसा ऑफर जिसको क्लाइंट डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने सोशल प्रूफ इकट्ठा कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज होना है। दोस्तों, सोशल मीडिया का मतलब ही होता है सोशल होना। लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील डाल देते हैं, एक अच्छा सा ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा देते हैं, लिंक्डइन पे चैट जीपीटी से कंटेंट डाल देते हैं या गूगल का कंटेंट डाल देते हैं। कोई कमेंट कर रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कौन व्यू कर रहा है, क्या मैट्रिक्स चल रही है, कितने लोग पोस्ट देख रहे हैं, क्या है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। यही एक कारण है कि हजारों लाखों बार पोस्ट करने के बाद भी उनके पास एक सिंगल लीड नहीं आती। मेरे खुद के लिंक्डइन पे इतने सारे लोग हैं जिनको मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ कि वो चैट जीपीटी से उठा के कंटेंट डाल देते हैं, ऐसा रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और उनको कभी सिंगल टाइम भी कमेंट नहीं आता। आपको ये अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ इंगेज होना पड़ेगा। इंगेज का मतलब है, अगर आपका सोशल मीडिया पे 20 लोग हैं, मेक श्योर आप कम से कम 5 लोगों को रोज मैसेज करिए, उनसे पूछिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनको किसी चीज के लिए हेल्प है, क्या उनके लिए मैं कुछ ऐसा एमएस वर्ड या कोई ऐसी गूगल शीट बना सकता हूँ जिससे वो अपनी हेल्थ को ट्रैक करें, क्या मैं कोई ऐसा टिप दे सकता हूँ जो उनके काम आए, क्या वो स्ट्रेस और एंजाइटी में जी रहे हैं। आपको अपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है। मेक श्योर आप पहले वैल्यू प्रोवाइडर बनिए, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर बनिए। सर्विस प्रोवाइडर बनने से पहले आपको वैल्यू प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। यही एक पाथ है। अगर आप सीधा सोचेंगे कि मैं मार्केट में जाऊंगा या जाऊंगी और अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले करूंगी और लोग ले लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। 98% बिजनेसेस तभी बंद होते हैं बिकॉज वो कभी वैल्यू देने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसलिए आपको पहले वैल्यू प्रोवाइडर बनना है। इस बात पे कोई शर्म नहीं है कि आप डीएम करेंगे तो लोग सामने से रिप्लाई नहीं करेंगे या लोग आपको बोल देंगे कि आई डोंट नीड योर सर्विस। आपको इतना करेज अपने अंदर लाना है कि आप लोगों को मैसेज करिए, उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानिए, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करिए। इन केस वो मना भी करते हैं कि उनको अभी कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेक श्योर आप उनके प्रोफाइल विजिट करिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आप एक डॉक बनाइए, एक केस स्टडीज बनाइए या एक शीट बनाइए और उनको ऐसे सेंड कर दीजिए। लोग फ्री में मिलने वाली चीज की बहुत वैल्यू करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मेक श्योर जब भी आपको समय मिले, आप धीरे धीरे अपनी एसेट्स बिल्ड करना स्टार्ट करिए। उसके बाद जब भी कोई आपको अपनी पोस्ट पे कमेंट करता है, तो आप उस कमेंट का रिप्लाई करिए। आपको कमेंट इस हिसाब से करना है ताकि आप एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करिए। मैंने बहुत सारे वेलनेस कोचेस को देखा है कि जब कोई उनके पोस्ट पे कमेंट करता है तो वो सिंपली थैंक यू लिखते हैं और हाथ जोड़ने वाले इमोजी सेंड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन को एंड करना या कन्वर्सेशन की जान निकालना। आपको ये नहीं करना, आपको वहां से कन्वर्सेशन की स्टार्ट करनी है। आप पूछ सकते हैं, हाउ इज योर योगा प्रैक्टिस गोइंग, या इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू, या फिर आप बोल सकते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, लेट्स स्टार्ट ए कन्वर्सेशन ऑन डीएम। आपको देखना है कि आप कैसे एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करके एटलीस्ट अपने लिए एक हैप्पी लीड जनरेट करें। अगर आप किसी से बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको कोई वैल्यू प्रोवाइड करने के बारे में सोचते हैं, तो लोग आपको पसंद करेंगे। लोग आपको पसंद करेंगे तो मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। उसके अलावा एक काम आपको करना है जो मुझे लगता है 97% व्यूअर्स नहीं करेंगे,
वो है कि आपको कम से कम हफ्ते में एक वीकली क्यूए सेशन लेना है, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लाइव होकर। दोस्तों स्टार्टिंग में मैं जानता हूँ कि आपको कैमरा का फियर हो सकता है। ये भी सच है कि हर बंदा क्यूए में आने में सहज महसूस नहीं करता। आप हो सकता है शर्मीली प्रवृत्ति की हो। ये भी हो सकता है कि आपके पास इक्विपमेंट ना हो, बट आप अपना मोबाइल उठाइए, सिंपली लाइव आइए और लिखिए कि आप मुझसे योगा के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप लाइव आइए और योगा की हिस्ट्री के बारे में बताना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन बताइए जो लोगों को एंटरटेन भी करे और उनकी नॉलेज भी बढ़ाइए। जब आप ये कर रहे होंगे, चाहे आपके लाइव सेशन में 4 ही लोग हो, वो 4 लोगों की नज़रों में आप एक प्रोफेशनल और एक ब्रांड बन जाओगे। नो मैटर आपकी कैमरा की क्वालिटी कैसी है, नो मैटर आप बात करते-करते फंबल कर रहे हैं, ये कोई चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आपके पास नॉलेज है, तो अल्टीमेटली आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी ही बनेगी। तो मेक श्योर आप हफ्ते में कम से कम एक बार लाइव आने की कोशिश करिए। बड़े-बड़े सिंगर्स, बड़े-बड़े क्रिकेटर्स, बड़े-बड़े एक्टर्स लाइव आते हैं, अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर आपको ब्रांड बनना है, तो आपको ब्रांड्स का पैटर्न भी फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है आपको ब्रांड और आपको हर मंथ नई लिस्ट लाने का। उसके बाद आप ऐसा कंटेंट बनाइए जो आपके ऑडियंस अपने मन में सोचते होंगे। जैसे मान लीजिए मुझे घर खरीदना है, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, वहां लिखूंगा व्हाट इज 2 BHK, व्हाट इज 1 BHK, कौन सा घर 5 लोगों की फैमिली के लिए सफिशिएंट है, या किस सिटी में सबसे अच्छा घर है। तो लोग ऐसे ही आपकी ऑडियंस के भी कोई ना कोई क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे योगा हेल्पफुल हो सकता है बैक की पेन के लिए, कैसे योगा के माध्यम से अपने स्लीप साइकिल को फिक्स कर सकते हैं, या मेडिटेशन से कैसे मेंटल हीलिंग होती है। लोग ऐसे क्वेश्चंस गूगल पे जाके पूछते हैं। तो मेक श्योर आप ऐसा कंटेंट बनाइए और कंटेंट के एंड में अपना फोन नंबर या अपनी ईमेल मेंशन कर दीजिए। जब भी लोग वो कंटेंट पढ़ेंगे और वो देखेंगे ये कंटेंट किसने डाला है, और अगर उनको वहां उस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो फॉर श्योर वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे। तो मेक श्योर आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करिए और कंटेंट में ऐसे क्वेश्चन चूज करिए जो आपकी ऑडियंस अक्सर गूगल पे जाके ढूंढती है। अगेन इसके लिए भी आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए, तो आपको सिंपली कमेंट करना है, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नए हैं और आपके ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई वेलनेस इन्फ्लुएंसर है, आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके कंटेंट बना सकते हैं, या फिर उनको बोल सकते हैं कि वो आपको एक शाउट आउट दें। दोस्तों स्टार्टिंग में जब आप छोटे होते हैं, तो आपको किसी न किसी बड़े प्लेयर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो इस चीज में कोई संकोच ना करिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मना ना कर दें। आपको सिंपली उनको मैसेज करना है, उनकी रिक्वेस्ट करनी है, बदले में आप भी कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन के बारे में हमेशा सोचना है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है मार्केट में अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए। आई होप ये चारों स्टेप आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके हो। अगर ये आपको स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, तो मेक श्योर आप कमेंट करिए सी सी। इससे मुझे पता लगेगा कि जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आप उसको ले रहे हैं और उनको समझ रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे पूरे अग्रसर हैं। चलिए अब समझते हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो सबसे पहले आपको डेली स्टोरीज डालनी है। आई होप आप इंस्टाग्राम स्टोरीज के बारे में ऑलरेडी जानते हो। नहीं जानते हैं, तो आप सिंपली इंस्टाग्राम स्टोरीज करके गूगल सर्च कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। स्टोरीज में आपको दोस्तों टिप्स डालने हैं। ये टिप्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि 3 पोस्ट टू रिलीज बैक पेन, ड्रिंक फॉर डिटॉक्स योर बॉडी, या फिर हाउ टू फिक्स योर पोस्चर। तो ऐसे टिप्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं। डेली आपको ये काम करना है। ये आपका 5 से 10 मिनट लेंगे और आपको बदले में कम से कम 50 नए लोग देंगे जो आपके बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर डेली स्टोरीज विद टिप्स। बाद आपको वीकली एक लाइव सेशन लेना है। सेशन का टाइटल होएगा आस्क मी एनी योगा रिलेटेड क्वेश्चंस, या आस्क मी योर प्रॉब्लम्स, या
योगा की हिस्ट्री के बारे में, या योगा की कोई आप बुक पढ़ते हैं तो जो उस बुक के टेकअवेज हैं उसके बारे में। मेक श्योर ये एक वैल्यूएबल सेशन रहे और हर वीक आपको ये काम करना है। उसके बाद इंस्टाग्राम के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसमें जब भी कोई आपको मैसेज करे तो आपके बिहाफ से ऑटोमेटिकली उसको रिप्लाई चला जाए। तो मेक श्योर आप यूट्यूब वीडियो देखिए कैसे आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। और जब भी कोई आपको मैसेज करे तो आपको उसके लिए एक बुक कॉल का मैसेज सेंड करना है। स्टार्टिंग में जब आप नए हैं तो आप कोशिश करिए कि आप कंसल्टेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप कम से कम वीक में 10 से 15 कंसल्टेशन करिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल सके और लोगों को आपकी सर्विस के बारे में पता चले। दोस्तों एक बड़ी फन फैक्ट है कि अगर आपके सर्कल में 9 लोग हैं तो उन 9 लोगों के कम से कम 196 फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स होंगे। तो जब आप अपनी बात 9 लोग तक पहुंचा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बात 196 लोगों तक पहुंच रही है। सो ये नेटवर्किंग की पावर है। मेक श्योर आप ये पावर यूज करिए। इसलिए जब भी आपको मौका मिले लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने के बारे में ही सोचिए, लोगों को कंसल्ट करने के बारे में ही सोचिए। डायरेक्ट आप सर्विस बेचने जाओगे, कोई आपकी सर्विस नहीं लेगा। एक बहुत फेमस डायलॉग है, ओनली सेल्स फेल्स। इसका मतलब है जब भी आप सिर्फ सेल करने के बारे में सोचेंगे आप हमेशा फेल ही होंगे। इसलिए यू हैव टू बी अ वैल्यू प्रोवाइडर। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम पे भी आपको वो कंटेंट डालना है जो लोगों के ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर करे जो वो डेली बेसिस पे पूछते हैं या मन में सोचते हैं या गूगल पे जाके सर्च करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको एक ब्रांड बनना है और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए तब भी क्लाइंट्स आए जब आप सो रहे हैं तो आपको एक वेबसाइट की नीड पड़ने वाली है। वेबसाइट आपकी वो दुकान है जो 24 घंटे ओपन रहेगी। लोग आएंगे, खरीदेंगे और घर जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके लिए ऑटोमेटिकली 10 से 20 लीड्स आपकी वेबसाइट जनरेट करेगी, एफिशिएंटली, इफेक्टली और बिना सैलरी के। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट डालिए जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को एंगेज करें। अगेन एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट जनरेट करने के लिए आप एआई की हेल्प ले सकते हैं या आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन होगी जिसमें मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा और विद प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा कि कैसे आपको ये काम करने हैं। उसके बाद आपको ऐसे लीड मैग्नेट जनरेट करने हैं जो कि लोग लेने के लिए तड़प उठें। लीड मैग्नेट का मतलब है ऐसे ऑफर्स, ऐसी ई बुक्स, ऐसी गूगल शीट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लोगों को लगे कि अगर उन्हें वो चीज मिल जाए तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लीड मैग्नेट बनाने के लिए अगेन कस्टमर साइकोलॉजी और कस्टमर सर्च करनी पड़ती है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन जब ये बनेगा तो ये बहुत वर्थफुल होगा और आपके लिए कम से कम मोर देन 20 लीड्स हर मंथ जनरेट करेगा। लीड मैग्नेट्स कैसे बनाते हैं, ये क्या होती हैं, इसको फ्लोट कैसे करते हैं, इस पे मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा और पूरी वीडियो इसी के बारे में होगी और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एआई की हेल्प से आप ये बना सकते हैं। उसके बाद आपको कैलेंडरली ये ऐसी सर्विस यूज करनी है जिसपे लोग जाके आपकी अवेलेबिलिटी चेक करके वहीं की वहीं आपकी कंसल्टेशन बुक कर लें। दोस्तों हमारा अल्टीमेट गोल है कस्टमर को इंगेज करना, कस्टमर से बात करना। तो जब तक लोग आपके साथ वन टू वन कन्वर्सेशन में नहीं आते हैं तब तक वो आपकी सर्विस नहीं लेंगे। आपका कोई कंपटीटर अगर ऐसी सर्विस पहले से दे रहा है तो वो उसके पास जाएंगे। इसलिए आपको कैलेंडरली जो कि एक फ्री टूल है अपनी वेबसाइट में डालना है और उसके माध्यम से अपनी कंसल्टेशन की बुकिंग करनी है। उसके बाद आपको लोगों को फॉलो अप मेल डालनी है। दोस्तों कोशिश करिए आप आज ही से अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के फोन नंबर या ईमेल को कैप्चर करने के बारे में सोचिए। अगर आपके पास 10 लोगों के फोन नंबर है या 10 लोगों की ईमेल्स हैं तो मेक श्योर आप एक वैल्यू रिच कंटेंट उनको सेंड करना स्टार्ट कर दें। ये कंटेंट उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है, उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है, उनकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है और उनकी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए हो सकता है। सो मेक श्योर आप अपना एक ईमेल का और व्हाट्सएप नंबर्स का एक डेटाबेस बिल्ड करना स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ
अपनी 30 मिनट फ्री स्ट्रेटजी कॉल के लिए। इस स्ट्रेटजी कॉल में मैं आपको आपके ऑडियंस के हिसाब से, आपकी करंट स्टेट के हिसाब से एक स्ट्रेटजी दूंगा, जिसमें प्योरली एक्शन बेस्ड प्लान होगा, जो आप इम्प्लीमेंट करो तो आपको कम से कम 50+ लीड्स आने वाली हैं। आल्दो अगर आप ये कंसल्टेशन नहीं भी लेना चाहते, तो जो जो मैंने अपनी वीडियो में मेंशन करा है, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, तो कम से कम 30 दिन के अंदर आपको 10 से ज्यादा लीड्स आएंगी आएंगी फॉर श्योर। ये जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है, ये मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस और मल्टीपल लोगों को काम करने के बाद जो एक आउटकम निकला है, वो है। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ही प्रोसेस और सिस्टम के थ्रू अपना क्लाइंट बेस बिल्ड करती हैं, और उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि अगले महीने मेरे क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, और क्या मेरे पास अगले मंथ काम होगा भी या नहीं होगा। आपको एक प्रूवन सिस्टम चाहिए होता है। वो सिस्टम है आपकी सोशल मीडिया अपीयरेंस, आपका कंटेंट, आपकी वो लाइव सेशंस जो आप लोगे। पर इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में लैग करो, या हो सकता है आप मोटिवेट फील ना करो वो स्टेप्स लेने के लिए। इस केस में आप मेरे साथ एक स्ट्रेटजी कॉल में आइए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैं आपको ना केवल बताऊंगा कि आपको क्या प्लान बनाना है और कैसे प्लान बनाना है, मैं आपको इसके साथ साथ 30 दिन का कैलेंडर, क्या आपकी पोस्ट इंस्टाग्राम पे जाएगी, कौन सी पोस्ट आपको लिंक्डइन पे करनी है, वो आपकी करंट स्टेट, आपके नेचर के बारे में, आपकी ऑडियंस के बारे में पूरा जान के ही बनाया जाएगा। इसलिए वो 100% वैल्यू ओरिएंटेड होगा, और आपकी वेलनेस प्रैक्टिस को टोटली एक पीक पे ले जाएगा। दोस्तों, जब आप फील्ड के अंदर नए होते हो, आपकी प्रैक्टिस को बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता है, और आपको नहीं पता है मार्केटिंग क्या है, कस्टमर साइकोलॉजी क्या है, लोगों को कैसे लेके आना है, कैसे सिस्टम बिल्ड करने हैं, फनल क्या होती है, उस केस में आपकी जो कस्टमर जर्नी है, उस केस में जो आपकी सक्सेस जर्नी है, वो आप 10 गुना मुश्किल कर लोगे। मान लीजिए आप यहाँ हो पॉइंट ए पे, जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि आपके पास नेक्स्ट मंथ कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको ये नहीं पता कि जो कस्टमर आपके पास आएंगे कहाँ से आए हैं, आपको ये नहीं पता कि कैसे अपनी पाइपलाइन को फुल रखना है, ताकि नेक्स्ट मंथ आपको पता है कि मैं इतना पैसा कमाने वाला हूँ। और आपको यहाँ जाना है, जो है पॉइंट बी, जहाँ पे आपको ये पता है कि मेरे पास कितने कस्टमर बेस आ रहे हैं, कौन से सोर्सेज से आ रहे हैं, आपको ये पता है कि मेरे पास एवरेज लीड्स कितनी है, आपको ये पता है कि मैं इस मंथ कितना पैसा कमा रहा हूँ, और आपको ये भी पता है कि मैं अगले मंथ कितना पैसा कमाऊंगा। ये है पॉइंट बी। अगर आप इंटरनेट से कुछ चीजें सर्च करते हो, फिर उसको अप्लाई करते हो, वो काम करती है, फिर आप छोड़ देते हो, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, फिर से कुछ नया देखते हो, और वो नई चीज भी आपको अप्लाई नहीं होती, आप फिर से वहीं पे पहुंच जाते हो जहां से आप स्टार्ट करते हैं। फिर आप किसी कस्टमर क्लिक से बात करते हो, फिर आप किसी क्लिक से बात करते हो, इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, कोई ई बुक पढ़ते हो, ई बुक पढ़ने के बाद फिर आपको स्टार्ट करते हो, उसके बाद थोड़ा टाइम आपको लगता है उसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें प्रोसेस नहीं होता, आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आप फिर गलती करते हो, फिर आप यहीं पहुंच जाते हो। ऐसा करते करते आप बार बार उसी लूप के अंदर घूमते रहते हो। आपको कोई नहीं पता कि क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, क्या फन है। आप पढ़ते हो, यूट्यूब पे देखते हो, अप्लाई करते हो, काम नहीं आता, आप फिर वहीं पहुंच जाते हो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यही चलता रहेगा आपकी थ्रू आउट द लाइफ। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए क्या स्ट्रेटजी का यूज करना है, क्या सिस्टम का यूज करना है, क्या प्रोसेस का यूज करना है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लिए ग्रोथ एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं। उनको क्या नीड है, एक पूरी टीम रखने की मार्केटिंग के लिए। वो भी बुक पढ़ के, यूट्यूब पे देख के अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। नो मैटर आप 10 कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हो, आप 2 कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं, या आपको 100 कस्टमर्स चाहिए, आपकी लाइफ के अंदर प्रोसेस, सिस्टम और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप पूरा दिन योगा सिखा रहे हैं, तो मार्केटिंग कैसे होगी। आप थोड़ा टाइम मोटिवेट होके कहीं से देख के, इंस्टाग्राम पे देख के या यूट्यूब पे देख के स्टार्ट तो करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पाथ क्या है, रोड मैप क्या है, कैसे इस चीज को प्रैक्टिस करनी है। आप थोड़ा टाइम यूज करके
थक जाते हो, रिजल्ट नहीं आता, वहीं पहुंच जाते हो। ऐसे ही आपकी लाइफ अभी हो चुकी है। आपको ये नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ। आप वहीं गोल गोल घूम रहे हैं, वही गलतियां, वही लर्निंग और वही मिस्टेक्स। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा सिंपल तरीका है जिससे आप वो गोल गोल घूमने वाला ट्राई हिट एंड एरर वाला काम छोड़कर सीधा अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं। आपको सिंपली एक 30 मिनट की स्ट्रेटजी को लेनी है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इसमें मैं आपका बिजनेस एनालिसिस करके, आपका नेचर जान के, आपकी ऑडियंस को जान के, आपको 2 दिन के अंदर एक ग्रोथ प्लान दूंगा, जिसमें आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ मेंशन होगा, ताकि सिंपली आंख बंद करके डेली बेसिस पे आप वो फॉलो करिए और विद इन 30 डेज आपको अपना योगा प्रैक्टिस पूरी तरह से चेंज मिलेगी। क्लाइंट आपको ढूंढ ढूंढ के डीएम करेंगे, क्लाइंट आपको एज ए ब्रांड पहचानेंगे, और क्लाइंट्स आपसे आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने के बारे में पूछेंगे। इस स्ट्रेटजी कॉल में मैं कोई भी स्पैम, कोई भी सेल्सी पिचेस का यूज नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको 30 मिनट की स्ट्रेटजी कॉल पे बुलाकर अपनी सर्विस सेल करूंगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिंपली ये वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरी जो सीखी हुई नॉलेज है, अगर वो आपके काम आए, तो फॉर श्योर जब भी आपके फ्रेंड फैमिली में से किसी को सर्विसेज की नीड हो, तो आप मेरी रिकमेंडेशन जरूर करोगे। ये सिंपल गिव एंड टेक है, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू टू चेंज योर योगा प्रैक्टिस फॉर योर एंटायर लाइफ। ये फ्री स्ट्रेटजी कॉल बुक करने के लिए आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आते ही आपको पहले ही एक फॉर्म शो होगा, आप फॉर्म को फिल करिए। हमारी तरफ से आपको एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगी, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट कौन सा है। दोस्तों बिकॉज ये एक प्योरली वैल्यू ओरिएंटेड होने वाली है, और ये एक कस्टम स्ट्रेटजी होने वाली है, इसलिए इस पे समय लगेगा और एफर्ट्स लगेंगे। तो मैं सिर्फ 3 लोगों को ही ये सुविधा दे पाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप वो पहले 3 कस्टमर हो जो ये स्ट्रेटजी कॉल का बेनिफिट उठा पाए। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी कॉल के बाद आपको ऐसी ऐसी नॉलेज और ऐसी ऐसी इंसाइट्स मिलेगी, जो थ्रू आउट द लाइफ आपके काम आएगी। आपको सेकेंड टाइम मार्केटिंग के लिए कहीं दूसरी जगह देखने की नीड नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो टू आवर वेबसाइट एंड बुक अवर फ्री कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगेन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर और लिमिटेड पीपल के लिए है। सो मेक श्योर कि आप वो फर्स्ट कमर्स बनिए और इस सर्विस का बेनिफिट लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी, तो आप अपने कुलीग के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी यूजफुल और सिस्टम ओरिएंटेड वीडियोस आपके इनबॉक्स में हर वीक आती रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।